अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखें, आमीन। खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज मैं आपको बिस्किट बनाना सिखाऊंगी। इन बिस्किट को बिना बेक किए आप फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कैसे सेव करने हैं। जानिए आज की रेसिपी में कि आप इन बिस्किट को कैसे सेव कर सकते हैं फ्रीज़र में, और जब बेक करने तो किस तरह आप इसको फ्रीज़र से निकाल कर बेक करेंगे, ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। आप इन बिस्किट को बनाएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपने बच्चों के साथ शेयर करें, अपने मेहमानों के साथ शेयर करें। बहुत मज़ेदार बनते हैं बिस्किट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक भी किया करें, ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने यहाँ पे लेना है हाफ़ कप देसी घी और हाफ़ कप आपने आइसिंग शुगर लेनी है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप यहाँ पे मोटी चीनी को मिक्सी में डालकर पाउडर बना लीजिएगा, वो आइसिंग शुगर बन जाएगी। घी को चीनी को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए, क्रीम की तरह हो जाएगी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप यहाँ पे डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। आपने यहाँ पे लेना है हाफ़ कप बारीक वाली सूजी को भी आप मिक्सी में डालकर उसका पाउडर तैयार कर लीजिएगा, बारीक बन जाएगी। सूजी को और घी को चीनी को आप अच्छी तरह से करें मिक्स। आपने यहाँ पे लेना है 1 कप मैदे को आप छान के इस्तेमाल कीजिएगा। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 चुटकी नमक की। नमक यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया ताकि जब आप बिस्किट खाएं तो आपका मन ना भरे। कुछ लोग होते हैं मीठा खाकर उनका मन भर जाता है। आपने इसके अंदर ऐड करना है 3 टेबलस्पून बेसन, लेकिन जिन लोगों को बेसन से एलर्जी होती है वो बेसन को स्किप भी कर सकते हैं। बेसन को ऐड करने के बाद आपने इसको करना है मिक्स। आप सबसे पहले हाथ को धो लीजिएगा साबुन से अच्छी तरीके से, फिर आपने इसकी एक डो तैयार करनी है। ये देखिए यहाँ पे डो तैयार हो गई। अब आपने थोड़ा सा लेना है डो, उसका आपने बनाना है बाउल, अपने हाथ के तेली से उसका करना है टैप, ठीक है। एक बिस्किट की शेप देनी है, इसको आपने रखना है बेकिंग ट्रे में। आप यहाँ पे स्टील की थाली भी ले सकते हैं, बेकिंग ट्रे में रखिएगा। इससे पहले आपने पतीले को गर्म करना है 10 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। इतने आपके बिस्किट तैयार होंगे, आपका पतीला गर्म हो जाएगा। यहाँ पे तमाम बिस्किट रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे थाली पे मैंने ना कोई ऑयल से ग्रीस किया है ना बटर पेपर लगाया। आपने बिस्किट में फासला रखना है ताकि जब ये बेक हो तो चिपके ना आपस में। 30 से 35 मिनट के लिए आप इसको करें बेक। पतीले में आप कोई स्टैंड वगैरह रख लीजिएगा या कोई कटोरी या फिर आप कोई प्लेट रख लीजिएगा। आपने इसको बेक करना है 30 से 35 मिनट के लिए। ये देखें 35 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे बिस्किट को चेक किया है, कलर बहुत अच्छा आ चुका है और ये बिल्कुल बेक भी हो चुकी हैं। अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो आप 5 मिनट और बेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे बिस्किट हो गए हैं ठंडे। अब आप इसको करें डिश आउट। मैं इसको यहाँ पे ट्रे में सजा रही हूँ। आप मेरी रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपके भी बिस्किट बहुत परफेक्ट बनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। बेल एंड घंटी बटन को आप दबा दीजिएगा। यहाँ पे देखें बिस्किट के ऊपर कलर कितना अच्छा आया, कितना खूबसूरत आया। बेक भी बहुत अच्छे हो चुके। मैं आपको यहाँ पे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, आप इन बिस्किट को बनाएं, सेव करके रखें, अपने मेहमानों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। आप इन बिस्किट को बनाकर फ्रीज़र में भी सेव कर सकते हैं। जब दिल चाहे फ्रीज़र से निकालें, रूम टेम्परेचर पे रखें, बेक करें 30 से 35 मिनट के लिए। शाम की चाय के साथ अच्छी इंजॉय करें। प्लीज़ जाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है, हमें हौसला मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।